ध्यान से देखिएगा, कुछ अलग अलग देंगे। वहां का वो देखिएगा, वहां का टोन क्या था, वहां का स्लोगन क्या था। किसी को पता है क्या, बांग्लादेशी जो इतना प्रोटेस्ट करे थे, उनका स्लोगन क्या था? उनका स्लोगन तो मेरे को भी नहीं पता था, मैंने भी पढ़ा कहीं पे तभी पता चला उनका। वो भी आपके घर से बोलते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप लोग के लिए ज्ञान बांटना है, तो इसलिए मेरे को रिसर्च करा बड़ा। ছাড়তে হবে ক্ষমতা, ঢাকায় আসো জনতা। ছাড়তে হবে ক্ষমता, पावर छोड़ना होगा। ढाकाई आशो जनता, ढाका चलो, दिल्ली चलो जो बोलते थे, जैसे उन्होंने कहा दिल्ली चलो। दिल्ली चलो किसने बोला था, किसी को याद है क्या? दिल्ली चलो किसी, मैं जानना वो चाहूंगा। फार्मर्स का फार्मर्स का जो हुआ था। नहीं नहीं, दिल्ली चलो। नेताजी। प्लीज प्लीज। नेताजी नेताजी। दिल्ली चलो, जिस तरह हम लोग नेताजी बोलते थे दिल्ली चलो, तो इन लोग का नारा था ছাড়তে হবে ক্ষমতা, ঢাকায় চলো জনতা। बहुत जल्दी देखते, बहुत अच्छा चटे। और এটা তুই কে আমি কে रॉका राजा का, तुई के आमी के राजा का, ये सब के ऊपर है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देखते हैं, चलिए पहले बहुत फटाफट एकदम ब्रीफ, क्योंकि आप लोग जानते हैं सब चीज, मैं एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। 1947 में इंडिया जब डिवाइड हुआ, तो पाकिस्तान इधर बना और ईस्ट पाकिस्तान इधर बना। दो पार्ट में डिवाइड हुआ, बंगाल को पार्टीशन किया गया, ईस्ट पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान दो पार्ट हो गया अलग अलग, इधर पाकिस्तान इधर ईस्ट पाकिस्तान। ये जो ईस्ट पाकिस्तान वाले थे, इन लोग का कल्चर एकदम डिफरेंट था। इन लोग डिफरेंट लैंग्वेज, बंगाली बोलते थे, उन लोग उर्दू बोलते थे। इन लोग का कस्टम अलग था, काली माता था, ये सब था, तो अलग था। तो ये जो ईस्ट, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कराची दे दिया गलती से मैंने, यहाँ पे उसको मिटा हटाना है मेरे को। ये जो ईस्ट पाकिस्तान है, ये जो ईस्ट पाकिस्तान है 1971 में, इसके आदमी लोग ने रिवोल्ट किया, इंडिया ने भरपूर हेल्प किया, और भरपूर हेल्प करने के कारण ईस्ट पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया, और वो बन गया बांग्लादेश। तो 1971 में बांग्लादेश बन गया, और फुल सपोर्ट ऑफ इंडियन। बड़ा अजीब बात है, उन लोग के आदमी लोग इंडिया को सपोर्ट अभी भी नहीं करते, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, जबकि इंडिया के कारण ही उन लोग इंडिपेंडेंट हुए थे। होता है भाई, चले आगे। तो इंडिया प्लेड अ वेरी बिग रोल इन, ठीक है, वेरी गुड। फिर देखिए, वहां के पहला प्रेसिडेंट लीडर कौन बने, कैप्टन नहीं था, कैप्टन बॉस कौन बने? शेख मुजीबुर रहमान। ही वॉज द फाउंडिंग फादर, जिसने हमारे महात्मा गांधी है, ही वॉज द फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश, और उन्होंने ये काम चालू किया। उन्होंने, वो बने, ही वॉज द हेड ऑफ द फ्रीडम फाइटर, और इन्होंने काम किया। बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, करेंसी है टाका, लोकेशन है एशिया, ठीक है। और इंडिया के बहुत बहुत फेमस पर्सनालिटीज लोग बांग्लादेश में बॉर्न हुए थे, बहुत फेमस पर्सनालिटीज लोग बांग्लादेश में बॉर्न हुए। सत्यजीत रे, अमर्त्य सेन, मिठुन चक्रवर्ती, जया बहादुरी। जया बहादुरी, आप लोग बहुत सारे नाम देखोगे जो बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश में इंडिया के, सिर्फ पाकिस्तान के बहुत सारे जन है जो इंडिया में आ गए, उनका उन लोग के फैमिली वहां रहते थे। उसी तरह इनका भी बहुत सारा, रविंद्रनाथ टैगोर की नानी नानी वहीं रहती थी, उनका नानी बड़ी वहीं था, सब कुछ वहीं था, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, ही इज द राइटर ऑफ टू, शायद वर्ल्ड में एक ही है जो दो नेशनल एंथम लिखे दो कंट्री के लिए। इंडिया के लिए इनका जनगण मन, और बांग्लादेश के लिए इनका आवाज सोना बांग्ला। बहुत फटाफट बता रहे हैं सब, डिस्क्रिप्शन मेन पार्ट पे आएंगे हम लोग। चलिए, बांग्लादेश इज कॉल्ड लैंड ऑफ रिवर्स। इतना बारिश होता है, इतना बारिश होता है, इट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल दे हैव गॉट इन द वर्ल्ड, मोस्ट फर्टाइल सॉइल। वहाँ पे 700 रिवर्स है, इसलिए लैंड ऑफ रिवर्स है। इंडिया इतना बड़ा है, तो भी इंडिया के पास 400 रिवर, इनके पास 700 रिवर्स है। और आप लोग को शायद पता होगा, जितना आप लोग ब्रांड यूज करते हैं, उसका मोस्ट ऑफ द चीज, बहुत बड़ा पार्ट बांग्लादेश से बन के आता है। चाहे सीके हो, चाहे एचएम हो, चाहे हुगो हो, चाहे अरमानी हो, ज़ारा हो, वर्साचे हो, ये सब बांग्लादेश में सामान बनता है, बैग और कपड़ा और जूता, और यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। इट इज अ पावर हाउस इन अपरल एंड गारमेंट एक्सपोर्ट्स की तरह। क्योंकि बारिश इतना होता है, रास्ता रास्ता जाम रह जाता है, वहाँ पे फ्लोटिंग स्कूल्स है। बच्चा लोग स्कूल्स में स्कूल करते हैं नाव के ऊपर, कंप्यूटर क्लासेस बोट पे होता है, नदी के ऊपर होता है, फ्लोटिंग। मतलब ये देखिए बच्चा लोग का कैसे लोग तैर के जाते होंगे, जैसे बस और ऑटो रिक्शा या ट्राम और टैक्सी से जाते हैं, ये लोग बस तैर के जाते होंगे अपने, इसके अंदर स्विम करके जाते होंगे। वहाँ पे फ्लोटिंग क्लिनिक भी है, कि वहाँ इसी पे ही बना हुआ है कि आराम से, इतना बारिश होता है तो रास्ता नहीं चल रहा था, तो फ्लोटिंग हॉस्पिटल्स भी उनके है, ठीक है। बांग्लादेश, बांग्लादेश में 6 सीजन, नॉर्मली 4 सीजन होते हैं, बांग्लादेश में 6 सीजन है। इतना बारिश, इतना चेंज होता रहता है वेदर, ठीक है, बहुत बराबर। वहाँ का एक बहुत अच्छा वो है, यूनेस्को ने इसको माना है कि बांग्लादेश का रिक्शा आर्ट बहुत फेमस है। बहुत कलकत्ता के भी रिक्शा जब इसको फॉलो करने लगे, इन लोग अपना रिक्शा को बहुत सुंदर तरह से सजा के रखते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छा बात है। एज आई सेड, शेख मुजीबुर रहमान वाज अ फाउंडर, हम लोग के महात्मा गांधी से फादर ऑफ द नेशन है, इनके फादर ऑफ द नेशन मुजीबुर रहमान है। इनके, इनकी लड़की शेख हसीना 2009 से वहां की अभी प्राइम मिनिस्टर बनी हुई थी, लीडर, कैप्टन, नेता, बॉस यही थी। तो शेख मुजीबुर रहमान की लड़की शेख हसीना, एक हसीना थी, 2009 से वहां की प्राइम मिनिस्टर की। अब देखिए बहुत आएंगे, अभी तो मैं आपको बेसिक बता रहा जो सबको पता है। वो सब जो मेन बताना है, तू के आमी के राजा का, वो सब डायलॉग का बताएंगे, फिर आपको क्लियर होगा क्या चिंगारी था जिसके कारण इतना बड़ा फैला, सब बताएंगे। फ्यू मंथ्स बैक उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे जिसके कारण आदमी लोग गुस्सा हो गए, स्पेशली द यूथ। उन लोग आगे प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, नंबर ऑफ स्ट्रीट्स पे एकदम धूमधाम कर दिया उन्होंने, पागलपन चालू कर दिया। इतना इतना भीड़, इतना लड़ाई झगड़ा, और उनके पास एक ही नारा था, सब पब्लिक में आते थे, सब पब्लिक यूथ निकलते थे, मेनली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, और उनका एक ही नारा था, छाड़ते होबे क्षमता, ढाका या जौन होता। ये इन लोग का बेसिक वो था। और शेख हसीना को, और इन लोग का मेन स्लोगन क्या था, वो डिसीजंस के कारण लोग बोलते थे शेख हसीना को हटाओ,
शेख हसीना को हटाओ, तो वो हटने को रेडी नहीं है। कौन छोड़ता है अपना सत्ता? कोई नहीं छोड़ना चाहता। 5 अगस्त को सिचुएशन बहुत खराब हो रहा था। 10 अगस्त आज है, 5 अगस्त मंडे को सिचुएशन बहुत खराब हो रहा था। सुबह पहले उसने पुलिस आर्मी सबको बुलाया कि भाई सबको आओ और मीटिंग करो मेरे घर पे कि थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, आप लोग कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। तो सारे पुलिस आर्मी के आदमी लोग पहुंचे, टॉप ऑफिसर्स पहुंचे शेख हसीना के घर में। सोचिए वो वहां की लेडी है, बॉस है, फर्स्ट लेडी है, मतलब शी इज द इंटायर पावर। उसको डिक्टेटर भी बोलते थे आदमी लोग, इतना बड़ा उसने सबको बुलाया। शी आस्क्ड द फोर्सेस, वो पुलिस चीफ आर्मी चीफ को बोली यार इतने सारे पब्लिक आ रहे हैं, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लो, लाठीचार्ज करो, गोली चलाओ, जो भी करना है करो, बट इनको हटाओ यहाँ से। क्योंकि ढाका में उस दिन वो जो नारा मैंने आपको बता रहा है वो सब जगह फैल गया था कि सब काम छोड़ दो, छाड़ते हो एक कौम होता ढाका या जनता, सब बोल दिया आज हम लोग डू और डाई वाला है, करो या मरो वाला स्टाइल है। पूरा आदमी लोग घुस गया था ढाका का स्ट्रीट्स पे। तब सब पीपल, तो सिक्योरिटी फोर्स आर्मी चीफ बोला कि मैम पॉसिबल नहीं है इतना पब्लिक को कंट्रोल करना। ये मेरे को टूनिशिया याद आ गया, मैंने टूनिशिया क्लास कराया था, श्रीलंका का क्लास कराया था, इजिप्ट का मुबारक का क्लास कराया था, वो आप लोग को नहीं कराया तो मैं कराऊंगा। सेम चीज वहां पे हुआ था। जब पब्लिक गुस्सा होता है ना तो कोई सामने नहीं आता। सिक्योरिटी फोर्सेस बोले हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट यूज मोर फोर्स, और वो बोली करो। फिर सिक्योरिटी फोर्स ने क्या किया, सुबह 10 बज रहा था 5 तारीख को, 5 अगस्त को मंडे को। फिर उसने, उसकी सिस्टर भी वहां पे आई हुई थी लंदन से, उसको बोला पुलिस ऑफिसर ने दूसरा रूम में लेके कि आप मैम को समझाइए दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू यूज एनी फोर्स, शी हैज टू गो अवे बिकॉज बांग्लादेश हैज अ हिस्ट्री फॉर ब्लडी कूप्स। वहां पे आदमी लोग को एकदम पूरा पूरा जो राजा होता है उसको मार देते हैं लोग। तो बोला आपको निकालना पड़ेगा। उसकी सिस्टर ने बात की, ऐसे वो नहीं मानी। फिर उन्होंने इसके लड़का यूएसए में रहता है, सबको बोलता है अजीब एक्सेंट है इसका, यूएसए में रहता है ये, उसको फोन किया कि अपनी मम्मी को समझाओ। इसने अपनी मम्मी को शेख हसीना को फोन करके समझाया कि देखो जो बोल रहे हैं अभी का भी लिख लो, नहीं तो नहीं बच पाएंगे, जस्ट गेट आउट ऑफ बांग्लादेश, जो भी है तुमने जो किया, लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स, फर्स्ट रन अवे एंड टू प्रोटेक्ट योर लाइफ। शेख हसीना को पुलिस ने बोला, आर्मी ने बोला 45 मिनट से अगर आपके पास आपको निकलना है तो निकलिए, नहीं तो इसके बाद आपके पास निकलना चाहते। वो बोली एक बार हम एड्रेस टू द नेशन कर दे, हम एक बार स्पीच देते हैं टीवी पे सबको। बोले भाई वो सबका टाइम नहीं है, बात चित्र का टाइम खत्म हो गया। एरोगेंस जो दिखाया आपने, अहंकार जो दिखाया, रंग बदला ढंग बदला, फिर मिजाज भी बदल दिया, छोड़कर फितरत अपनी उसे सर अंदाज बदल दिया। इसका एरोगेंस नहीं जा रहा था, एरोगेंस नहीं जा रहा था, और उसने इतना वो बोला कि मैं ये कर दूं वो कर दूं। उन लोग बोला नहीं आप निकलिए। उन लोग बोला 45 मिनट में जो सामान है लीजिए, नहीं तो छोड़िए भागिए। फिर उन लोग निकलने लगे तो फ्रंट डोर से निकलने लगे तो पता चला कि एकदम पब्लिक आने वाला है, तो बैक डोर से, बैक एंट्री से इन्होंने उसको छुपा के लिया गया। पहले ये गाड़ी में बिठाया, गाड़ी से इसको लेके गए हेलीकॉप्टर, गाड़ी से एयरपोर्ट ले जा रहे थे, बट एयरपोर्ट पे जाने का रास्ता खाली नहीं था। फिर उन्होंने वो तब तक उन्होंने एक स्टैंड बाई हेलीकॉप्टर रखा, तो गाड़ी से इनको हेलीकॉप्टर बैठाया गया, हेलीकॉप्टर से सीधा ये पहुंचे एयरपोर्ट। वहां पे बड़ा एक प्लेन, आर्मी का प्लेन वेट कर रहा था, और 2:30 पे वो ढाका से उड़ गई एंड शी रैन अवे। सोचो, शी वाज एवरीथिंग ऑफ बांग्लादेश एंड शी बिकेम नथिंग ऑफ बांग्लादेश विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स। तो है ना, पब्लिक है, सब जानती है, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। यूथ जब गुस्सा होता है तो फिर किसी के सामने नहीं टिकता। सबका कारण बताएंगे, बहुत अभी आगे का चाहिए, ये सब तो आप लोग को पता होगा, जो बैक ट्रैक स्टोरी है वो बताते हैं। तो वो भाग गई वहां से, ठीक है, वो अपना प्लेन लेके उठ रही। तो अब कहाँ जाए, सोचो उसको कोई लेने वाला नहीं है। इंडिया की बहुत दोस्त है, मोदी जी की खास दोस्त है, तो उन्होंने फोन किया कि भाई हम इंडिया आना चाहते हैं, प्लीज हमको एस्कॉर्ट करिए। हम तो उड़ गए, लेकिन क्या पता दूसरे आर्मी के, बांग्लादेशी जो आर्मी ऑफिशियल्स है उन लोग मेरा प्लेन को अटैक कर दे, क्या पता हो सकता है। तो इंडिया ने 2 रफाल, अपना हंसी मारा सेंटर है बंगाल में, वहां से 2 इंडिया ने एयरबेस से 2 रफाल वो फाइटर जेट्स भेजा उसको एस्कॉर्ट करने के लिए, कम सेफ टू इंडिया। जयशंकर साहब ने कहा बहुत शॉर्ट नोटिस में उनका फोन आया कि प्लीज एक बार हमको रहने दो, मैं लंदन जा रही हूँ, प्लीज मेरे को एक बार उतरने दो। उसको कहाँ उतरा, मेन सबके सोचे कलकत्ता ही आएगी, दिल्ली आएगी, नहीं उसको कलकत्ता दिल्ली नहीं उतारा गया। उसको एक तो बहुत छोटा सा स्लीपी एयरपोर्ट है, क्वाइट एंड अननोन एयरपोर्ट, जो इमरजेंसी के लिए प्रॉपर्ली यूज किया जाता है, इंडियन एयरपोर्ट इन गाजियाबाद, यहाँ पे गाजियाबाद, वहां पे इसको उतारा गया 5:45 पे। मतलब 2-4 घंटा इन लोग बहुत ध्यान दिए, कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए। फिर वो प्लेन जो शेख हसीना को लेके आ रहा था, वो बांग्लादेश आर्मी का, 5:45 पे गाजिया में इंडियन एयरबेस पे उतरा, ठीक है। तब तक तो पुलिस, वहां पे पब्लिक, मेरे को भी नहीं पता था वहां का पार्लियामेंट देखिए कितना सुंदर है, मतलब क्योंकि वहां पे लैंड ऑफ रिवर्स ही है, उन्होंने झील के ऊपर, एक तो नदी के ऊपर ही बनाया, देखिए कितना बढ़िया, मतलब अनबिलीवेबल है, लगता है एकदम पिक्चर्स की फोटोज की तरह, राजा महाराजा लोग का महल की तरह लगता है। तब तक ये पार्लियामेंट में सबके गुस्सा चालू हो गए थे पब्लिक लोग, और जो उन्होंने दंगा फसाद किया वही। फिर पहुंचे उन लोग उसके, और शेख मुजीबुर रहमान, सोचो फादर ऑफ द नेशन का मूर्ति किस तरह तोड़ा, चाहे क्रेन हो, चाहे पत्थर हो, चाहे डंडा हो, चाहे तोड़ा हो, और कुछ नहीं मिला, वो टूट रहा नहीं था तो उसको रस्सी से टान के गिरा दिए। ये सारा चीज हम लोग को याद आता है। इस वो उसके साथ हुआ था, अपना इराक का लीडर, उसके साथ फिर सीरिया में मुबारक के साथ, सब जगह यही हुआ जो यहाँ पे हो रहा है। मोहम्मद सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था ना। सद्दाम हुसैन के साथ एग्जैक्टली सेम पिक्चर हम लोग को याद आ रहा है, सेम चीज हुआ डिक्टेटर की तरह। और फिर इन लोग पहुंच गए उसके घर पे। ये सब 5 तारीख का घटना है, मेन पार्ट मैंने कहा अभी बाकी है, मेन पार्ट अभी बाकी है, ये तो सबको पता है। 5 तारीख को लोग उसके घर पे पहुंच गया, और फिर तो जो किया किया, लॉलेसनेस था, पुलिस खड़ा क्या करके, इतना आदमी देखिए, जस्ट लुक एट द पीपल, हाउ कैन एनीवन कंट्रोल सच। एक ठोकर गोली चला दे तब तो पता नहीं कत्लेआम हो जाएगा, तब तो ये पूरा पब्लिक पागल हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक को फ्री हैंड दे दिया जाता है कि भाई इसके आगे इन लोग घुस गया। और फिर तो इन्होंने जो किया वो आप लोग ने देखा ही होगा, किसी ने उसका बैग उठाया, किसी ने उसका खरगोश, किसी ने उसका बतख,
बकरी, मछली, रजाई, उसका झील था उसके घर में, वहां पे सब मछली पकड़ने लग गए। उसका मतलब श्रीलंका पार्ट 2 हो गया। हाँ, श्रीलंका पर एकदम डिट्टो 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 वर्ड टू वर्ड। मैंने अभी स्टूडेंट लोग को इस हफ्ते मैंने जो बच्चे लोग को कराया था तो उनको श्रीलंका वाला वीडियो कराया था एक साल पहले, डिट्टो यही सब था। मैंने उनको बोला ये क्लास देखो फिर समझ में आएगा अलग। तो ये देखो यहाँ पे घड़ी ले गए, तो पार्लियामेंट में बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, जिसको जो मिला, एसी मिला, कब कब क्या करोगे यार ले जाके, बोला जो मिलता सुविधा की तरह ले जाओ। ये डलिया ले गया, बास्केट ले गया, जो मिला वो उठा के ले गया, किसी ने कुछ नहीं छोड़ा। तो आप लोग ने देखा ही होगा, इसके बाद जगह कब पड़ गया तो बोला साड़ी पहन ही लेता और जगह नहीं रखने का, साड़ी पहन के चल दिया कि बहू को खुश हो जाएगा उसके। और घड़ी पड़ी जो ये उसका बोर्ड ले गया, ये वहां के वो क्या उसका वो जो घर का नाम है गागन बंगा या क्या नाम है, ये वही लिखा हुआ है शायद, उसी के उसका बोर्ड भी ले गया। ये वहां का सुंदर सुंदर जो मैंने कहा था रिक्शा होते हैं, उसके पास साइकिल जो मिला, माछ पकड़ रहे उसका झील से, माछ पकड़ पकड़ के ले गया। और जितना जो चीज मिला, मतलब साड़ी हो ट्रॉली हो, मतलब किसी को नहीं छोड़ा। ये तो एस्टोनिशिंग सीन था। ह्यूमर जो है वही है, पूरा उसका गार्डन, उसका ऑर्चर, सब वो घर तोड़ दिया उसका, सब अपने अपने चेयर में, बोलते हैं ना कि अपनी अपने सामान की सवारी, सब वो सेफ्टी अपने आप ही देखना होता है, तो सब अपना अपना बैठ गए, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, कोई किसी का नहीं है। फ्रिज, मतलब तकिया, मतलब जो मिला वो बाबा, बिल्ली बिल्ली को भी उठा के ले गए, जहाँ पे जो मिला, ये अच्छा चीज मिल गया उनको, कोई गेम का पूरा सेट मिल गया वो उठा के कोई ले गया। मतलब ये एलईडी इतना बड़ा, मतलब तो फोटो देखते इतने परेशान हुए कितना दिखाओ आप लोगों को। ये तो उसी इस तरह बैठा है जैसे शेख हसीना बैठती होगी। सब उसका डाइनिंग टेबल उसका देखिए, वो मेकअप रूम, ड्राइंग रूम, सब ये देखिए, ड्रेसिंग रूम, ड्रेसिंग टेबल, सब ले गए, घड़ी बड़ी जो मिला वो उठा के। पंखा बोला ये एक जन टेबल फैन ले गया, एक जन ये सीलिंग फैन ले गया, तो दूसरा वाला टेबल फैन ही ले जाता हूँ मैं उठा के, वो टेबल फैन उठा के ले गया। अब ये बेचारा को, वो बेचारा कप ले गया था, इसको प्लेट मिल गया, तो वो बहू के पास जाएगा, बोला दिए जो प्लेट दी ऐसी चीज, चलो कुछ भी चलेगा, तो प्लेट लेके चला गया, जो जिसको जो मिला हाथ में सबने कर दिया। अभी तक तो हमने नहीं जाना जो सबको पता। अब जो चीज है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ये थोड़ा अलग चीज है। शेख हसीना, वहां पे ये रूल है, वहां पे बांग्लादेश में जो रूल है वहां पे आए दिन आप देखोगे 1975 में तो हर महीने कूप हो रहा था। अगस्त 15 1975, नवंबर 3 1975, नवंबर 7 1975, अक्टूबर 2 1977, 1981, 1982, 1996, 2007, 2009, 2000, आए दिन वहां पे कोई ना कोई आर्मी, कोई ग्रुप रिवोल्ट करता है। जिस तरह पाकिस्तान का हालत है वही है कि आर्मी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जब वो लोग थोड़ा नाराज हो जाते हैं अपने अपने लीडर से लोग रिवोल्ट कर देते हैं। अब शेख हसीना के का गड़बड़ होने का कारण कई थे। ये जस्ट हिस्ट्री दे दिया मैंने कि शेख हसीना के पापा जो फाउंडिंग फादर है, उनको उनके सबके सबको मार दिया गया था 1975 में, जब उनके अगेंस्ट में रिवोल्ट हुआ था। ये बच गई, बोलते कितने जन बचे थे, उसके हस्बैंड, शेख हसीना के हस्बैंड, 2 चिल्ड्रन एंड अ सिस्टर जो अभी उसकी उसके साथ है। तो टोटल में देखा जाए डायरेक्टली सिर्फ 2 ही जन बचे। कौन बचा, शेख हसीना और उसकी सिस्टर बच गई, क्योंकि उन लोग उस टाइम लंदन में थे या कहीं बाहर थे, बांग्लादेश में ही थे। नहीं तो बोलते 17 के 17 आदमी को, जो फैमिली मेंबर्स थे शेख मुजीबुर रहमान के 1970 में, सबको काट दिया गया था। तो ओनली 2 पीपल वर सर्वाइविंग, द 2 सिस्टर्स। और 2 सिस्टर्स फिर इंदिरा गांधी ने उनको हेल्प किया। इंदिरा गांधी बोली कि आओ इंडिया में आओ, और उसमें इंदिरा गांधी ने संभाल के रखा, सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, उनका नाम पासपोर्ट सब चेंज किया गया, उनको एकदम सीक्रेटली रखा गया। हिस्ट्री रिपीट itself। जो चीज 1975 में हुआ था आज वो वापस हो रहा है। द स्टोरी ऑफ शेख हसीना 2 स्टेज इन इंडिया। उस टाइम भी सर यही 6 साल 6 साल शायद उसमें यहाँ इंडिया में रही थी। यहाँ पे रही थी, राइट सर, एकदम सही बोल रहे हैं। उस टाइम उसको रखना पड़ा था क्योंकि सब कुछ उसके जान के पीछे पड़े हुए थे, दे ऑल वांटेड। वो उस टाइम वो जर्मनी में थी, शेख हसीना और वो 1970 में जर्मनी में थी, इसलिए दोनों बच गए और सबके सब हो। तो इंदिरा गांधी ने उसको बचाया था। इंदिरा गांधी बोला और तुमको कहीं नहीं मिलेगा, तुम इंडिया आ जाओ, ठीक है। अभी वो आई है, बच के आई है सेकंड टाइम देखा जाए तो। अभी वो दिल्ली में कहाँ पे है, गाजियाबाद में, किसी को नहीं पता। शी इज केप्ट वेल। उसको लंदन जाना था, लंदन बोला हम अलाउ नहीं करेंगे, अमेरिका ने उसका वीजा हटा दिया। कोई कंट्री रहने को रेडी नहीं, कोई बोला नेदरलैंड्स लेगा, कोई पता नहीं है। शेख हसीना ने 30,000 रुपये, इतना सब सामान कहा कितना लेके आएंगे, 45 मिनट्स का टाइम था। तो शेख हसीना से बोलते हैं कि वहीं से दुकान से सब कपड़ा लता, शैम्पू, सोप, टूथब्रश उन्होंने खरीदा है रहने के लिए, कहाँ पे कोई पता नहीं। अब जो मेन लड़ाई झगड़ा है उसका कारण एक ही था, देखिए ये याद रखिएगा, तू ही के आमी के राजा का राजा का। तो इसके पीछे जो ट्रिगर लगा वो मेन ध्यान रखिएगा। सबसे मैं बहुत फास्ट करा रहा हूँ। देखिए बांग्लादेश में जो जो आप लोग ने बहुत जने कोटा सिस्टम दिया, मैं आपको समझाता हूँ, खत्म हो जाना चाहिए लड़ाई, फिर क्यों हुआ ये बताता हूँ। 1971 में जिन्होंने फ्रीडम फाइट करके जो जीता, फ्रीडम फाइट करके जो इंडिपेंडेंस मिला बांग्लादेश को, जो जो पहले पाकिस्तान था बांग्लादेश बना, तो 1971 में वहां पे रूल बनाया गया कि जो फ्रीडम फाइटर है, उन लोग जिनके दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ, जिन्होंने इस लड़ाई में दिया है, उनको उनको वो देने के लिए, रिवॉर्ड देने के लिए, उनके लिए सहायता करने के लिए, जो भी फ्रीडम फाइटर मरे हैं, जो भी फ्रीडम लड़ाई में शामिल हुआ है, उनके फैमिली मेंबर्स को 30% कोटा मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में से, ठीक है। तो उन्होंने, आज बांग्लादेश बना उन्हीं के कारण है, तो 30% जॉब भी उन्हीं को मिलना चाहिए, फेयर स्क्वायर है, नथिंग टू डू, वी कैन नॉट प्रोटेस्ट। तो 30% कोटा गवर्नमेंट जॉब के लिए रिजर्व था और दोज फ्रीडम फाइटर्स फैमिली हु फॉट इन 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। बहुत अच्छा बात है।
ये कोटा सिस्टम चले जा रहा तो चलेगा। फिर जब 30-40 साल हो गए, सबको बोले अब तो उसका फैमिली जो था, उनके उनके फैमिली के भी फैमिली को मिल गया, वो 50 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, नाउ लेट्स स्क्रैप दिस। तो उन्होंने क्या किया, वो कोटा सिस्टम हटा, तो बांग्लादेश में कोटा सिस्टम हट गया। तो जून 24 में देखिए, ध्यान से देखिएगा, जून 24 के पहले ये, अच्छा ये वाला सही नहीं, जून 24 के पहले क्या था, अब वो वाला कोटा सिस्टम वहां से हट गया। अब मेरिट पे और जो माइनॉरिटीज फिजिकली चैलेंज जो होते हैं वो भी 30%। शेख हसीना ने मई जून में ये वापस लिया। शेख हसीना ने वो 1971 के फ्रीडम फाइटर से के फैमिली लोग के लिए वापस 30% कोटा दिया। अब देखिए जून 24 में क्या हुआ, देखिए ये वाला देखिए, बेस्ड ऑन मेरिट 44, डिसेंडेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंस फाइटर 30%। तो 44% मेरिट है और 30% है वो वाले फ्रीडम फाइटर्स के फैमिली लोग जो 1971 का था। सब कुछ बोलते थोड़ा ज्यादा हो रहा है यार, 50 साल दे दिया हम लोग ने, आज का यूथ बोला ये क्या तरीका है, ये तो नहीं होना चाहिए। उन लोग को लगा कि हम लोग का भविष्य नहीं है, हम लोग को मेरिट पे पढ़ाई होगा क्या, जो फ्रीडम फाइटर के बच्चे लोग हैं उन्हीं को मिलेगा, हम लोग को तो मिलेगा ही नहीं। उन्हें 50 साल पुराना वाला बात, उनको तो दे दिया गया इतना रिवॉर्ड, अब क्यों ले रहा है। तो पब्लिक ढाका में यूथ लोग, स्पेशली ढाका यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स लोग हैं, उन लोग प्रोटेस्ट करने लगे। बहुत बवाल हुआ। ये जून जुलाई का बात है, जून का 1 जुलाई से बहुत लड़ाई हो रहा था, बहुत लड़ाई हो रहा था बांग्लादेश में। ठीक है, लड़ाई होना चल रहा था, सब प्रोटेस्ट कर रहे थे, कर रहे थे, वो कर रहे थे। फिर इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट को बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट को बोला गया, ये जज करिए क्या ये कोटा ठीक है कि नहीं है। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, नहीं भाई 30% कोटा वैलिड नहीं है, वाजिब नहीं है, इट्स नॉट फेयर, 30 की जगह 5। आप सबको बोले ठीक है, 93 हो गया, ये 5% ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आप सबको बोला नाउ हैप्पी। 21 जुलाई को मामला खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला सिर्फ 5% ऑन मेरिट, और सारे कोटा वोटा को हटा के 93% उन्होंने कर दिया मेरिट पे। भाई पढ़ाई लिखाई जो करेगा, जो जो होएगा वही पाएगा, ठीक है, बस खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ पे शेख हसीना का एरोगेंस आ गया। शेख हसीना ने बोला कि जितने पब्लिक, जितने उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, मैं सबको केस करूंगी, सबको कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाऊंगी, सबको पनिशमेंट मिलेगा। तो बोले हम लोग जिस चीज के लिए लड़ रहे थे, आप मान नहीं रही थी, अब अच्छा क्या शेख हसीना ये कोटा के लिए पक्ष में थी? हाँ, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बेनिफिट तो शेख हसीना की फैमिली को ही हो रहा था, शेख हसीना की पार्टी को हो रहा था। मतलब शेख हसीना के पार्टी जो पापा थे, वही तो फ्रीडम फाइटर, वही तो बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस कराए। दोज वर कनेक्टेड टू द पार्टी ऑफ शेख हसीना, बट द बिगेस्ट गेनर बेनिफिशियरी ऑफ द 30% कोटा, शी वांटेड दिस कोटा, बट सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको बोलते हैं नेपोटिज्म, वो जो वर्ड हम लोग बहुत ही, वो तो पता भी नहीं था नेपोटिज्म, वो तो ये करण जौहर का वो इंटरव्यू देखने लगा कॉफी विद करण, तो उसमें पता चला नेपोटिज्म तो गूगल क्या होता है। 10 साल पहले हम लोग का वोकैबुलरी में आया था, जिस तरह क्वारंटाइन लॉकडाउन 5 साल पहले आया, 4 साल पहले आया। तो कमिंग बैक, तो शेख हसीना चाहती थी, सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, खत्म हो जाना चाहिए था, नहीं। लेकिन शेख हसीना का यहाँ पे एरोगेंस आ गया। शेख हसीना ने 2 काम बहुत गलती कर दी। एक तो वो चिल्लाई जोर जोर से कि if grandchildren of freedom fighters do not receive the quota, who would get it? बोला अगर grandchildren of freedom fighter does not receive it, who will get it? The grandchildren of राजाकार। ये राजाकार वर्ड जो ना, ये चुप गया। तू ही के आमी के राजाकार, राजाकार, हु इज राजाकार? हम लोग के यहाँ पे जैसे गद्दारी हुआ था ब्रिटिश के आगे से, बंगाल में जो गद्दारी हुआ था, जिसके कारण ब्रिटिश का फुटबॉल आया, सिराजुद्दौला ये सब जो था, मोहम्मद बीर बोला जाता है उसको, क्या नाम था उसका, सिराजुद्दौला को हराया गया बंगाल में, वो जो था, यही चीज हो गया। 1971 का जब लड़ाई चल रहा था ना, तो ऑब्वियसली 2 पक्ष होते हैं। बहुत सारे बांग्लादेशी थे जो पाकिस्तान का सपोर्ट करते थे, जो उन लोग इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे, वो बोलते हम लोग पाकिस्तान के साथ रहेंगे, इंडिया का हेल्प नहीं लेना। उनका नाम दिया गया था राजाकार। तो राजाकार वे पीपल हु कमिटेड एट्रोसिटीज, राजाकार वे द पीपल हु फॉट अगेंस्ट द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, राजाकार वे पीपल हु वर फाइटिंग अगेंस्ट मुजीबुर रहमान। तो राजाकार उन लोग गद्दार को बोलते हैं, देशद्रोही को उन लोग बोलते हैं राजाकार। तो इसने जो वर्ड यूज किया ना, ये सबको खराब लगा। अब देखिएगा, एंटी नेशनल। तो if the grandchildren of freedom fighter do not receive the benefit, who would get it? The grandchildren of राजाकार। तो सब लड़का लोग को लगा कि क्या बोल रही है, हम लोग को गद्दार बोल रही है, हम लोग को बोल रही है कि तुम एंटी नेशनल हो, हम लोग अपना हक मांगे उसके लिए तुम बोल रही हो। मतलब क्या जो इसके जो इंडिपेंडेंस वाले हैं, जो इंडिपेंडेंट फाइटर है, उन लोग अच्छे हो गए और सब हम लोग गद्दार हो गए, हम लोग धोखेबाज हो गए, एंटी नेशनल हो गए, मतलब ये क्या हो गया। तब लड़का लोग में गुस्सा आ गया, तू ही के आमी के राजाकार, राजाकार। बोला अगर हम लोग राजाकार है तो राजाकार ही सही, अब नहीं छोड़ेंगे। 21 जुलाई को मामला खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब आया झमेला, और उसने गलती कर दी। जो लास्ट चिंगारी था ना, वो ये था, तू ही क्या आमी के राजाकार, राजाकार, तो लोग चिल्ला ही रहे थे कि तुम हमको राजाकार बोल रही है कि भाई हम लोग जो नॉर्मल मेरिट पे आ रहे हैं, क्या हम लोग राजाकार है, इनका बच्चा लोग मेरिट पे आ रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हो तुम? तो ये तुम दिल पे लग गया और भड़क गया। फिर उसने क्या किया ना, एक और काम कर दिया। उसने क्या किया, ये कर दिया, ये टैंक्स तो आए थे, इंटरनेट बंद था, मैसेजेस आ रहे थे, पता नहीं चला था एग्जैक्टली क्या हो रहा है। टैंक्स तो स्ट्रीट पे आ ही गए थे,
ढाका यूनिवर्सिटी में जहां से सारा आंदोलन का चालू हुआ था, जैसे हम लोग की प्रेसिडेंसी है, जब फ्रीडम फाइटर होते हैं तो सब यूथ लोग ही निकलते हैं, उन लोग बड़ा लोग तो काम पे चले जाते हैं, यूथ लोग जो निकलते हैं उन लोग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का ही मेन होता है। जब भी होता है जेएनयू सुनते हैं, प्रेसिडेंसी कॉलेज होते हैं, यहीं से सब बनारस यूनिवर्सिटी होते हैं, यहीं से होता है। इन्होंने क्या किया ना, शायद 21-22 से कब तुमको याद नहीं है, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि बिल्डिंग्स पे आर्मी का हेलीकॉप्टर उतर सकता है। ढाका यूनिवर्सिटी के छत्ता पे इन्होंने क्या किया, हेलीकॉप्टर उतारा, आर्मी का हेलीकॉप्टर। बोला कि हम लोग को बचाना है, क्लीन करना है ढाका, कुछ भी बहाना से। तो इन लोग बोले, मतलब स्टूडेंट लोग बोले, इन लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं, इन लोग हमको राजाकार बोल चुके हैं, इन लोग हमारे यूनिवर्सिटी के ऊपर हेलीकॉप्टर दे दिए। नाउ दिस इज नो टर्निंग बैक, डू और डाई। वो मतलब वो तो मानते हैं। जब वो बोल रही थी, लड़का लोग क्या बोलने लगे, जो बंगाली का बहुत फेमस डायलॉग है कि चा করেছি বেশ করেছি, যা করবো বেশ করবো, যা করা আছে করে नाओ, तो छाड़ो ना। सब आदमी लोग इसी का गुस्सा, तो उससे बहुत बड़ा गलती हो गया। एक तो उसने वो वर्ड यूज कर लिया राजाकार, तुई के आमी के राजाकार राजाकार, जिसको एंटी नेशनल धोखा, और दूसरा उसने हेलीकॉप्टर उतार दिया इसके ऊपर, जो आर्मी का हेलीकॉप्टर उतार दिया ढाका यूनिवर्सिटी। ये दो जो चिंगारी लगा ना, इसके कारण सब पागल हो गए, और आज ये सिचुएशन आ गया है कि उसको फ्रॉम एवरीथिंग इन बांग्लादेश ही हैज बिकम नथिंग। जान बचा के इतना हम ट्यूनीशिया का किया था 2010 में, 2011 का मैंने इजिप्ट का किया था, अभी श्रीलंका का किया था 2023 में। मतलब अनबिलीवेबल है। और फिर हम लोग इंडिया को गाली देते हैं, सोचो, मतलब पाकिस्तान उधर जल रहा है, इधर ये जल रहा है, इधर बोलते हैं कि देखो सबको ना। एक तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, हम लोग का ये चीज है कि देखिए, ये सब तो मैं दिखा दिया, बहुत बहुत सारा चीज था। उसको आयरन लेडी बोला जाता था, एरोगेंस बोलते ना, मतलब जा करबो बेच करबो, जा करी बेच करी, जा करा करी, ये भी वही बोलती थी। फिर उन लोग भी बोलने लग गए, इतना एकदम वो हो गया था, ईगो फाइट हो गया था दोनों के बीच में। ये दो पिक्चर मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा, पीपा करके है और शाम बहादुर है, ये पूरा उसी के ऊपर है। पीपा जो है वो इंडिया का फ्रीडम फाइट के ऊपर है, ये ओटीटी पे आया था, तो ये देखिएगा अगर हो सके तो आप लोग। ये पीपा और शाम बहादुर, ये दोनों इसी, इसमें शाम बहादुर का तो पूरा रोल है, लेकिन पीपा टोटली बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी के ऊपर कनेक्टेड है। तो ये जो मैंने ये कुछ बताने ज्यादा भूल गया। तो ये सिचुएशन जो है, इसीलिए आज इतना बड़ा वो हुआ। और अभी वो कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी पता नहीं, कहीं पे वो छुपी हुई बैठी भी है, बट कहाँ है वो पता नहीं। और उसका बांग्लादेश, और बांग्लादेश में किसी को बनाया गया उसके बारे में क्लास करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक में करेंगे, हम चाहता नहीं बड़ा क्लास करें आप लोग। तो यही चीज है, एरोगेंस जो होता है, बोलता है ना, रंग बदला ढंग बदला, फिर मिजाज भी बदल दिया, छोड़कर फितरत अपनी अंदाज बदल दिया। एक इसीलिए बोलते हैं अमेरिका में 8 साल का वो होता है, एक तो लिमिट होना चाहिए कि एक आदमी कितना देर तक बन सकता है, क्योंकि चेंज नहीं होने से एक आदमी बैठे 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 क्या होता है, फिर ऑटोमेटिकली उसमें एरोगेंस आ जाता है, मतलब आई मी माई सेल्फ आ जाता है, हम हमें सब पानी कमे वाला एटीट्यूड आ जाता है। यही इसके अंदर आ गया। लेडी जो इतना ट्रांसफॉर्म कर दी थी, जिसको बोलते थे कि एक जगह कोविड के टाइम पे हमने बनाया था कि बांग्लादेश का पर कैपिटा हमसे ज्यादा हो गया, उसका फॉरेन रिजर्व हम लोग से बेटर है, उसका रुपया हम लोग से बेटर है। आज उसका देखिए क्या पोजीशन हो गया कि उसको घर से भागना पड़ा। एक तो जस्ट हम लोग ने एक बोत्सवाना के ऊपर क्लास किया था, जिसे हमने बताया था, बोत्सवाना के ऊपर क्लास किया था हम लोग ने। तो एकदम ने बोत्सवाना के ऊपर क्लास किया था, ये लोग हाथी को मार रहे थे, हाथी को मारने का पैसा लेते हैं, 1 करोड़ रुपया दो, एक हाथी मार लेते हैं। ये क्योंकि उसका लॉजिक बताया था, धर्म संकट उसका हमने टॉपिक दिया था कि हाथी मारने का लोग 1 करोड़ रुपया लेते हैं, एक हाथी मार सकते हो, कि सबसे ज्यादा हाथी हम लोग को इतना प्रॉब्लम हो रखा है बोत्सवाना में। लोग बोलते हैं भाई हम लोग को हाथी कम करना है, आप लोग 1 करोड़ रुपया दो, हाथी मारो, और वो रुपया से हम लोग पूरा और दूसरा का हेल्प करेंगे। तो बोले मतलब ये धर्म संकट था, क्या करे। वो विक्रम बेताल वाला, ये मैंने क्लास कराया था, उसी कंट्री बोत्सवाना ने अभी अभी पहला ओलंपिक, शायद हाथी लोग ने उसको इतना भगाया है कि वो गोल्ड मेडल जीत गया। बोत्सवाना रेसिडेंट जो घाटे फ्राइडे आफ्टरनून डे ऑफ टू रिकॉग्नाइज द ऑनर। और देखिए इंडिया ने 6 में दिया है। कल मैंने क्लास किया तो मैं 5 लिखा था, रात को एक और जीत गया। मैंने अभी भी पढ़ा, ये जो है ना अमन, इसने 10 घंटा में 4.5 kg कल कम किया अपना। 10 घंटा के अंदर वो वेट में आने के लिए सुबह से शाम तक 4.5 kg, अभी भी इन शॉर्ट्स में आया था, 4.5 kg से कब किया, जस्ट टू कम इनटू दैट कैटेगरी। बहुत बड़ा बात है देखिए। और एक जन ने लिखा, शायद साक्षी मलिक बोला, हम लोग का सबसे बड़ा चिंता ये नहीं होता कि हम लोग को रेसलिंग करना है, वो तो हम लोग कर लेंगे। सबसे बड़ा चिंता होता है वो वेट के अंदर आना, ये हम लोग का एवरीडे का स्ट्रगल है। तो ये सारा दिन हम लोग यही करते रहते हैं, बैठ के वजन करते रहते हैं, खाते रहते हैं, वजन करते रहते हैं, यही काम होता है। मतलब सबसे बड़ा स्ट्रगल है वो बाउट के पहले, जो गेम्स के पहले ये करना। तो इसने 4.5 kg लास्ट 10 घंटा में कम किया। आप लोग जिन्होंने देखा हुआ कल वाला, जो दूसरा ओपोनेंट था मन का, जो रेसलिंग वाला, वो तो 1-2 मिनट बाद ही फ्लैट हो गया, तो वो ताकत ही नहीं था, हिल ही नहीं पा रहा था, बिकॉज वो भी अपना वेट कम करके आया हुआ। क्या अजीब चीज है वेट कम करने का, इतना नीचे लाने के लिए। और हमने एक तो सुनीता विलियम्स वाला क्लास किया था, 5 जून को वेट किया। सर उससे हाँ, एक क्वेरी है मेरी। तो हाँ, सर बाद में जब विनेश वाला जो ये मैटर है, इसमें आपका आपका व्यू क्या है? बाद में जी बता, इतना लफड़ा करना चाहिए इंडिया को? बहुत अच्छा चीज बोला सर आपने, बहुत अच्छा चीज बोला। मैं आपको बताता हूँ, अभी इसके बारे में बताता हूँ, बहुत अच्छा चीज आपने बोला। अच्छा रिमाइंड किया, मैं इसके बारे में बताऊंगा, एक सेकंड। हाँ, सुनीता विलियम जो 8 महीना के लिए, सुनीता विलियम जो नहीं 8 दिन के लिए गई थी, शायद 1 हफ्ता के लिए, उसको 2 महीना से ज्यादा हो गया, 9 हफ्ते हो गए हैं, अभी भी वो फंसी हुई है। और नासा ने अब क्या कहा है, शायद 2025 तक वही रखेगी उसको, अगले साल ही वापस आएगी। हम लोग सोचते आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों नहीं, अब बोलते हैं सीधा 2025 हो सकता है।
बड़ा बात नहीं है, आदमी लोग रहते हैं, कोई 8 दिन फंसा है, कोई 8 महीना तक फंसा हुआ है। अब बोल रहे हैं हो सकता है कि नासा का प्लान इसको 2025 तक रखने को हो जाए। वाह वाह, क्या फंसी है बेचारी, कितना बुरा फंसी है, कितना उसका बुरा। अब सर ने जो कहा उसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये मेरे को एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग बताना था, वो मैं भूल गया इसके अंदर। नहीं बोलते बोलते रुके, मैं सोचा बताऊंगा, छोड़िए कोई बात नहीं है। अब देखिए, ये इन्होंने कहा ना कि देखिए मैंने जो पढ़ा, देखिए आप लोग एक्सपर्ट है रही, फिर हम लोग अपने को 2-4 ट्विटर पढ़ लेते हैं, हम लोग कहते हैं हम लोग ही एक्सपर्ट है, तो हम लोग को सब आ गया। अब जब रूल बना है तो कोई लॉजिक से ही बना होगा। अब बात को ठीक से समझिए, देखिए आप लोग अपना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा बहुत आदमी लोग समझते हैं कि मेरे को ज्यादा आता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ न्यूज पढ़ के बस मैं आके बोल देता हूँ। अब देखिए, जो रूल है, क्या रूल हमेशा राइट होते हैं? वो भी हो सकते हैं। सबसे बढ़िया रूल जो गलत हुआ, जो हम लोग को लगा कि इस पागल ने बना दिया कि अगर दोनों टीम का मैच टाई होगा तो जो ज्यादा चौका मारेगा वो जीतेगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था फाइनल, उसके अंदर इंग्लैंड क्यों जीता? क्योंकि उसने चौके ज्यादा मारे थे, इसलिए तो बोले ये कौन बनाया यार, एक्सेप्ट कैसे किया गया? और एक तो रूल था जो 2007 में जिसके कारण इंडिया को विक्ट्री मिला, कि बॉलर आके विकेट को मारेगा। मतलब वो जो क्या था, लास्ट ओवर 6 बॉल दिया जाएगा कौन? अरे तुम लोग पेनल्टी शूट आउट कर रहे हो, पेनल्टी शूट आउट में गोलकीपर रहता है, तुम आगे बॉल मार रहे हो, मतलब सिंपल कि एक प्लेयर सीधा विकेट को मारेगा, ये कोई निशाना होता है? जो विधा विधा स्टूपिड रूल, पता नहीं कैसे बनते हैं, कैसे एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो वो जो कितना चौका मारा उस जिसके कारण वो जीता, वो भी स्टूपिड रूल था, एकदम एक्सेप्ट हुआ। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ पॉइंट ऑफ व्यू एज यूजुअल हो गए, जो मैंने अभी तक पढ़ा। देखिए 2016 तक ना एक ही दिन में सारे बाउट खत्म होते, सुबह वो खेलना चालू करते थे, सुबह दोपहर शाम रात तक एक ही दिन में एक रेसलर का पूरा कंपटीशन हो जाता था। उससे क्या होता था ना, वो 2 दिन का चक्कर नहीं रहता था। सुबह आपने वेट किया, अपना वजन किया, और आज ही आप लड़ लो, फिर नेक्स्ट डे आपको जो आपको जैसा करना है। तो एक दिन के 2016-17 के बाद ये रूल चेंज हुआ कि 2 दिन का टूर्नामेंट होगा। एक तो ये गड़बड़ हो गया, नहीं तो 2016 तक एक ही था, 2 हो गया। अब क्या है कि तो क्यों किया गया? अब देखिए क्या होता है ना कि सब कोई क्या बोलते हैं कि हम लोग 2 दिन का इसलिए किए। आप सपोज आपने आज सुबह 7:30 बजे वजन लिया, आपका 50 kg के नीचे आ गया, फिर तो और वजन होगा नहीं, आपने दबा के खा लिया, दबा के खा लिया, तो क्या हुआ? आपका वजन 54 हो गया। तो आज आपको एडवांटेज मिल गया दूसरे लोग को हराने के लिए। और नेक्स्ट डे इसीलिए मैंने 2 दिन किया कि अगर तुम्हें वेट कम करके खेलना है तो आज और कल दोनों दिन तुम्हारा वेट कम होना चाहिए। अगर आज तुमने 7:30 बजे वो वजन करके आपका 50 के नीचे आ गया, फिर आपने खा लिया, दबा के खा लिया, तो आपको आज एडवांटेज मिल गया और फिर कल भी एडवांटेज मिल गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि वो खा के लड़ी होगी उस दिन ज्यादा, तो इसीलिए उसको 3 जो बाउट जीती उसके लिए स्लाइट बिट ऑफ एडवांटेज उसको मिल गया। तो चाहते थे कि भाई दोनों दिन का कॉन्सिक्यूटिव अगर वो प्लान रहे, तभी प्रॉपर पता चलेगा कि ये लड़की ने कल भी जो हराया था वो सही हराया था कि नहीं हराया। ठीक है, दोनों तरफ पॉइंट ऑफ व्यू। सबको पहले सिल्वर तो दो, कल तो ठीक ही जीती, बट समझिए उन्होंने क्यों बनाया, वो खा ले दबा के और वो तीनों प्लेयर को हरा दे, फटाफट फटाफट हरा दे, कि उसका वजन 3 kg ज्यादा है, और नेक्स्ट डे वो वेट लॉस, उसका वेट गेन हो गया, खेल नहीं सकती है फाइनल, बस ठीक है भाई हमको सिल्वर मिल गया। सिल्वर कैसे मिला? तुमने तो सुबह वजन किया था पहला दिन और उसके बाद खा लिया था, तो आपका वजन बढ़ गया था, तो वजन बढ़े में आपने हराया। बोलते हैं दोनों दिन का इसलिए जानबूझ के किया कि भाई दोनों कॉन्सिक्यूटिव डे ये उसका वजन लिमिट, कल सुबह से आज सुबह तक अगर तुमने जो बीच में 3 जन को हराया उसका वजन कम था कि नहीं था, इसलिए। तो बोथ साइड ऑफ द स्टोरी देखिए इन्होंने इसीलिए सर अमन अमन अगर अमन 4.5 kg वजन कम कर रहा है रात भर जग के, वो भी रात भर जगह होगी इसलिए उसने भी कई बार सोना बात लिया है, कई बार हॉट वाटर किया वगैरह। इन लोग बोलते हैं कि ये भी है, मतलब लड़का लोग को पसीना बहुत आता है, इसलिए सब कोई भागते हैं। मेरे स्कूल के वो भाती बदन के लड़के लोग आते थे, लोग बढ़िया कुछ लगा के लाओ, नहीं तो खेलना नहीं आ सकता, तो लड़का लोग को पसीना ज्यादा आता है। तो ये क्या होता है कि इन लोग बोलते हैं कि क्योंकि लड़का लोग को पसीना बहुत ज्यादा आता है तो उन लोग का वजन थोड़ा फास्ट कम हो जाता है इस कंपैरिजन में। तो ये भी बोलते थे कि ये अभी का इन शॉर्ट है कि 10 घंटे में बाउट के पहले से 4.5 kg कम किया। तो और देखिए मेरे को ये मतलब मेरे को ऐसा लगा कि खेलते कैसे फिर उन लोग, तो ऐसे ही होता है बिना खाए, क्या उन लोग आदत भी पड़ जाए तो एनर्जी तो एनर्जी होता है, वो भी इतना वो ये तो नहीं कि चेस खेल रहे हैं कि बैठे बैठे खेल ही रहे हैं, जिसके अंदर पावर चाहिए स्टेमिना चाहिए, क्या होता है पता नहीं। वो कल वाला बाउट देखिए, वाला वो वाला प्ले तो पोर्टोरिको वाला तो प्लेयर तो एकदम एकदम ढल गया था, तो एक दो राउंड के बाद उठ ही नहीं पा रहा था, वो तो बहाना मार मार के कुछ कर रहा था। देखिए अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग चीज है, यही चलेगा सर। तो यही है। तो तू ही के आमी के राजा का एरोगेंस बोलते हैं ना एरोगेंस, तो घमंड तो रावण को नहीं छोड़ा, नहीं तो इतना बड़ा था। बोलते हैं ये अच्छी थी, अच्छी है, बट लास्ट में इसको एरोगेंस आ गया, वो बोली मेरे सामने कोई नहीं। इफ नॉट मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि किसी का भी रेफरेंस देना चाह रहा हूँ कि भाई किसी को कुछ आ जाता है अहंकार तो क्या क्या हो सकता है, लेकिन जब यूथ गुस्से पे आता है तो फिर कोई नहीं रुकता है। सर एक और क्वेरी सर पूछूं? हाँ बोलिए ना। हाँ मैं बोल रहा हूँ सर, जैसे ओलंपिक से रिलेटेड ये है कि लास्ट अपने 7 मेडल थे अपने लास्ट, उसमें एक गोल्ड था, सिल्वर थे और वो थे। इस बार अपने जो है वो टोटल अभी तक 6 है और शायद मोस्ट प्रोबेबली 6 रह जाएंगे, क्योंकि आज वो एक अगर नहीं अभी एक है वो लेडी रेसलर है अभी, तो अगर वो जीत जाएगी तो 7 हो जाएंगे, या फिर बाद में ये इसका पहले इसका अगर रिजल्ट आता है कि भाई इसको सिल्वर अगर अलॉट हो जाता है तो 7 हो जाएंगे। तो
वो ठीक है, लेकिन सर जो मिस्टर पादुकोण का जो आया हुआ एक स्टेटमेंट आया हुआ है कि भाई अब प्लेयर्स लोग को लेना होगा। गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से सब कुछ कर रही है। जो मिस्टर पादुकोण जो इसके दीपिका पादुकोण के फादर जो है वो उसके साथ थे, मिस्टर सेन के साथ थे जो। तो उसमें आपका व्यू क्या है? मतलब क्या है कि क्योंकि मैं जहां तक हुआ ना, मैं एक्चुअली बोलता हूँ, मैं वापस बोलता हूँ, मैं कोई साइड नहीं लेता, मैं दोनों तरफ जो पॉजिटिव नेगेटिव तो बताता हूँ। मेरे को लगता है मोदी जी का इंप्लीमेंटेशन के पर हम लोग कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। उन्होंने जितना सुविधा हो सकता है उससे ज्यादा ही प्रोवाइड किया होगा, लीस्ट करप्शन किया होगा। और देखो, तो ये बात जो बोल रहे हैं आप एकदम सही बोल रहे हो। अल्टीमेटली कुछ दीपिका पादुकोण के जो फादर है प्रकाश पादुकोण ने बोला कि भाई हो गया बहुत, तुम लोग जो बोल दिए, हम लोग इतना क्लोज थे। वो बोलता है जो जीता वही सिकंदर, सब बाकी बंदर। वो फोर्थ को कोई याद नहीं रखता भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आएगा वही आएगा। पीटी उषा को हम लोग बोलते हैं फोर्थ आई, फोर्थ आई, वो उस टाइम पे आई थी। अब फोर्थ को कोई याद नहीं रखता, जो जीता वही सिकंदर है। तो वो जो दीपिका पादुकोण के फादर जो बोले वो सही बोल रहे हैं। तो भाई एक्सक्यूजेस देखिए फायदा नहीं है। स्टूडेंट लोग को, जो यूथ है, जो प्लेयर है, उनको उठ के आना पड़ेगा, उनको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उनको और एफर्ट मारना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्चुअल में तुम लोग के ऊपर खर्चा किया है। अगर तुम लोग जैवलिन के लिए उसको, कल मैंने पढ़ा जो पाकिस्तानी जो जीता, उसके पापा राजमिस्त्री है, राजमिस्त्री का काम करते हैं, उसके पैसे नहीं थे जैवलिन खरीदने का, तो उसने वो फेसबुक पे लगा के क्राउड फंडिंग करके अपने लिए जैवलिन खरीदा। मतलब चलिए वो तो वन ऑफ कोई ना कोई इंसिडेंट, बट इंडिया तो एक्चुअल में कंपेरेटिव हजारों बहुत अमीर है और उन्होंने एक्चुअल में प्रोवाइड किया है। सो देखा जाए तो बहुत सारा ब्लेम प्लेयर लोग के ऊपर हम लोग को देना चाहिए। वी आर जस्ट गेटिंग कैरिड अवे। बट अगर इतना बड़ा कंट्री जहाँ पे इतना बढ़िया से फैसिलिटी दिया जा रहा है, इतना पैसा उनके लिए दिया जा रहा है, फिर नहीं आए तो कहीं ना कहीं वो रहता है कि उनके अंदर भी थोड़ा चूक। वी जस्ट कांट ब्लेम द अदर्स बेटर। अगर चाइना इतना जीत जाता है, दूसरा लोग जीत जाता है, चलिए आप लोग एथलेटिक्स में नहीं जीत सकते, क्योंकि लोग तो, उन लोग को मैंने कीनिया वाला एक क्लास कराया तो लोग भागते 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 उनके जीन्स में उनका स्ट्रॉन्ग हो गया, मसल्स उनका बोन ही पैदा ही होते हैं इतने स्ट्रॉन्ग, ठीक है। लेकिन और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन है जहाँ पे ऑर्डिनरी आदमी लोग जीत पा रहे हैं, तुम लोग यही है। देखिए बांग्लादेश का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था जो मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। बट दिस इज द एंटायर थिंग। कुछ भी कर लो, जितना ही बड़ा हो जाओ, लास्ट में ध्यान रखना एरोगेंस जहाँ आता है वहां पे आज नहीं तो कल नैया डूब ही जाता है। क्या लगता है सर इंडिया के साथ कभी ऐसा हो सकता है? ये मैं अभी तो नहीं बोलूंगा, तो ठीक है सर, ठीक है, आपकी भी करना होता है, तो बस आई हैव टू बी बाय साइलेंस। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, चलिए, समझदार को इशारा काफी है। चलिए, थैंक यू। ओके।